हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? तो आज ट्रिग्नोमेट्री का ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट्स बताने वाली हूँ जो एनसीईआरटी से कट कर दिए गए हैं अभी रिसेंट में, जो भी सिलेबस है उसमें से। बट मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको आने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी काम आते हैं। प्लस हमने अभी पीछे जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, जो हमने टेबल देखी थी अलग अलग एंगल्स के ऊपर जो वैल्यूज़ थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, उनके लिए वहाँ भी आप इनको यूज़ कर सकते हो अगर आपको पता होंगे तो। बिल्कुल। तो आज मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ, वो आपको याद रखने हैं। ओके, और बहुत ही इजी है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि टिपिकल है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं 5 या 6, तो वो आपको याद रखने हैं। और आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ वो फॉर्मूलाज ही करवाऊंगी, तो आज की वीडियो छोटी ही रहने वाली है। बाकी न्यूमेरिकल्स फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उनके ऊपर काफ़ी सारे, तो आपको कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से तब समझ आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको लिख रही हूँ यहाँ, आप नोट भी कर सकते हो उनको। सबसे पहला देखो, जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तब हमने देखा था कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन का अगर कोई रिलेशन होता है तो वो होता है कोसेकेंट के साथ, कोस का रिलेशन होता है सेकेंट के साथ, एंड टेंजेंट का रिलेशन होता है कोटेंजेंट के साथ। ओके, अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं चीज़ों को। अब रिलेशन थोड़े चेंज होने वाले हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ साइन का रिलेशन रहने वाला है कोस के साथ। साइन थीटा विल बी रिलेटेड टू कॉस थीटा। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है कॉसेकेंट थीटा, दैट विल बी रिलेटेड टू सेकेंट थीटा। बचे हमारे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो आपस में रिलेटेड ही रहेंगे। टेन थीटा इज रिलेटेड टू कोट थीटा। ओके, सबसे पहले आपको ये माइंड में फिक्स करना है, अगर रेसिप्रोकल की बात हो रही है तब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेकेंट, कॉसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकेंट थीटा, एंड सेकेंड का रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा, एंड फाइनली टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, एंड कॉट का टेन थीटा। ओके, बट यहाँ रेसिप्रोकल की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है फॉर्मूलाज से किस तरीके से रिलेटेड है। तो वहाँ साइन रिलेटेड रहेगा कोस के साथ, सेकेंड रिलेटेड रहेगा कोसेकेंट के साथ, एंड टेन रिलेटेड रहेगा कोट के साथ। अभी मैं जो फॉर्मूलाज बता रही हूँ उनमें ये रहेगा, फिर आगे हम जो अलग फॉर्मूलाज देखेंगे दूसरे, उनमें रिलेशन फिर से चेंज हो जाएंगे। तो इनके ऊपर बेस्ड जो फॉर्मूलाज हैं वो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होते हैं। आप कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता होगा एंगल, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो एंगल्स जिनका सम होता है 90 डिग्री। ओके, तो यानी कि दोनों एंगल्स कैसे रहेंगे, एक्यूट ऑब्वियसली, क्योंकि 90 होता है राइट एंगल, और राइट एंगल बनाने के लिए दोनों को कैसा रहना पड़ेगा, एक्यूट। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर, मैं लिख देती हूँ यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री। सम इज सम ऑफ टू एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही रहेगा आपका, ये नहीं है कि 4 एंगल्स आ जाएंगे या 5 आ जाएंगे, ओनली 2 ही रहेंगे। सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, सो बोथ आर एक्यूट। एक्यूट एंगल्स आपको पता ही होंगे, एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं मेजरमेंट में। अब मैं बात करूं सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे जिसमें सम ऑफ 2 एंगल्स हो जाएगा 180 स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक्यूट ही हो, यहाँ एक ऑब्ट्यूज हो सकता है, दूसरा एक्यूट हो सकता है, या दोनों राइट भी हो सकते हैं, और तो पॉसिबिलिटी है नहीं, दोनों ऑब्ट्यूज तो हो नहीं सकते हैं। ओके, एक ऑब्ट्यूज रहेगा तो दूसरे को एक्यूट तो होना ही पड़ेगा, या मैक्स पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि दोनों ही राइट हो जाएंगे, तो वहाँ पे सप्लीमेंट्री पेयर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल
90 + 90 ये तो सिंगल केस ही रहने वाला है। बाकी ऑब्ट्यूज एक्यूट के आपके पास बहुत सारे केस हो जाएंगे। आई मे बी 120 680 लेट्स से 130 50 या कुछ भी। तो एक ऑब्ट्यूज होगा, दूसरा अपने आप ही एक्यूट हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जिनका मेजरमेंट 90 से बड़ा होता है। एक्यूट होते हैं लेस देन 90 और ऑब्ट्यूज होते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आगे मैं जो आपको फॉर्मूलाज बता रही थी वो देखते हैं। तो साइन कोस से कैसे रिलेटेड है? तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ऑलवेज कि साइन का कोई भी एंगल अगर 90 में से आप माइनस करोगे तो वहां क्या आएगा? कोस थीटा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां ये काफी प्रॉब्लम आने वाली है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। बच्चे क्या करते हैं? साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ लिखा हुआ है जो थीटा, वही थीटा यहाँ आएगा। लेकिन बच्चे क्या करेंगे? सपोज यहाँ मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस 40, तो उनको पता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। वो चेंज तो कर देंगे कोस को, लेकिन यहाँ थीटा को भी चेंज कर देंगे कि साइन 50 कॉस 50 के इक्वल। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया? साइन 50 इज इक्वल्स टू कॉस 50। बट ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन और कोस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि दोनों के एंगल्स का जब आप प्लस करोगे तब वो 90 आएगा। क्या इन दोनों को प्लस करके 90 आ रहा है? नहीं आ रहा है ऑब्वियसली। तो यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं, ये मिस्टेक करते ही करते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक भी नहीं मतलब तरीका ये कि अगर आप इसको चेंज कर रहे हो, साइन से इसको कोस बना रहे हो, तो थीटा चेंज नहीं होगा। अगर आप थीटा चेंज कर रहे हो तो रेशियो चेंज नहीं होगी। कोई एक ही चीज़ में चेंज आएगा, या तो थीटा और या फिर रेशियो। तो वो आपको डिसाइड करना है आपको किस केस में आपको थीटा चेंज करना है और किस केस में आपको रेशियो चेंज करनी है। बट एक बात याद रखिएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो जब आपके पास थीटा की वैल्यू है, आप वहां से उसको ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कैसे रहने वाले हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, कि इनका सम आएगा 90 डिग्री के इक्वल। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो वहां से कि 50 + 50 तो 90 से ज़्यादा आ रहा है, जो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये है ही कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो इस तरीके से अब सीकेंट कॉसेकेंट रिलेटेड रहेगा सीकेंट से। यहाँ भी सेम रिलेशन की कॉसेकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। अच्छा, एक और पॉइंट, अब आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ कॉसेकेंट के साथ ही 90 माइनस थीटा हो सकता है। नो, रेसिप्रोकल भी वैलिड है। सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेकेंट थीटा। ओके, तो ये कुछ आपको फिक्स नहीं रहना है कि इसी के साथ 90 माइनस थीटा आएगा या थीटा इसी के साथ आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 90 माइनस थीटा यहाँ है तो थीटा यहाँ हो जाएगा, थीटा यहाँ है तो 90 माइनस थीटा यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही साइन और कॉस के केस में है कि साइन कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, अब लास्ट वन जो रिलेशन है वो क्या है? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा। ओके, तो ये तीन रिलेशंस हैं आपके पास, कॉस साइन, tan कोट, सेकेंट कॉसेकेंट। ये तीन रिलेशन आपको याद रखने हैं, बिल्कुल ईजी हैं। और यहाँ आप मिस्टेक नहीं करो, इसलिए मैंने आपको बता दिया, या तो आप थीटा चेंज करोगे या फिर आप रेशियो चेंज करोगे। और ये बात आपको और ज़्यादा क्लियर कब होगी? जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये कट हो चुके हैं एनसीईआरटी से, और मुझे लगता था कि आपको ये पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आगे फॉर्मूलाज देखते हैं जो आगे यूज होने वाले हैं। तीन फॉर्मूलाज रहेंगे आपके पास यहाँ, उनसे दो फॉर्मूलाज और निकल आएंगे। तो अगर मैं आपको कहूँ वैसे 9 फॉर्मूलाज होने वाले हैं, बट आपको याद करने हैं सिर्फ 3। ओके, क्योंकि मैं आपको हर तरीका बताऊंगी जिससे आपको
मेमोराइज कम करना पड़े बट आपको समझ ज़्यादा आए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के बीच में रिलेशन। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा सेम होगा, साइन भी उसी एंगल पे हो, कॉस भी उसी एंगल पे हो, दोनों की वैल्यूज का स्क्वायर करके जब ऐड किया जाएगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा। और ये वैलिड है, यूनिवर्सल ट्रूथ आप इसको कह सकते हो कि हर एंगल पे वैलिड होगा, हर एक एंगल पे। आप कोई भी एंगल की वैल्यू पुट करके देख लो जो आपको पता है, मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने थीटा को रखा 30 डिग्री, ओके, तो साइन 30, साइन स्क्वेयर थीटा का मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वेयर, तो साइन 30 होल स्क्वेयर प्लस कॉस 30 होल स्क्वेयर। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 होल स्क्वेयर, और कॉस 30 क्या होता है √3/2 होल स्क्वेयर। ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। आप ऐड करेंगे आएगा 4/4, जब कैंसिल आउट होगा तो आंसर आ गया आपके पास 1। यही मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। क्लियर? ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको याद रखना आपको। यही फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे बेसिक फॉर्मूला आप कह सकते हो, स्टार्टिंग है जो। जैसे अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स आप लोग पढ़ चुके हो, अब आप वर्ड्स बना रहे हो, तो वर्ड्स में आपका फर्स्ट जो बेस है वो ये है। अब सेकंड फॉर्मूला आता है tan और सेकेंड के बीच में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसमें भी आप वैल्यूज पुट करोगे, थीटा सेम होना चाहिए, कंडीशन यही है कि थीटा सेम हो, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 0 हो सकता है, 90 हो सकता है। थीटा की वैल्यूज और भी आप लोग पुट कर सकते हो, बट आपको अभी वैल्यूज उनका पता नहीं है कि कौन से एंगल पे किस रेशियो की क्या वैल्यू होती है, कुछ लिमिटेड ही आपको पता है, तो आप उन्हीं से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला मैं यहाँ स्पेस थोड़ा सा छोड़ रही हूँ ताकि मैं आपको बाकी जो 2 इससे आने वाले हैं वो बता सकूँ। लास्ट फॉर्मूला जो हमारा रहेगा वो कॉट और कॉसिकेंट के बीच में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके 3 फॉर्मूलाज रहते हैं मेन ट्रिग्नोमेट्री के, और जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर 8 उसके ये लास्ट कंसेप्ट्स हैं। बट अगर आप +1 +2 में फर्दर मूव करते हो वहाँ तो ये स्टार्टिंग भी नहीं है, मतलब स्टार्टिंग इसको कह सकते हो आपकी, ये बेस है बिल्कुल ही अल्फ़ाबेट वहाँ पे, और 10th का ये फाइनल है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ऑब्वियसली थीटा सेम रहने वाला है। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर, थीटा अगेन सेम रहने वाला है, एंड लास्ट वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ इनसे बाकी 2 फॉर्मूलाज कैसे आएंगे। 3 हो गए, अब 6 हमें और निकालने हैं, टोटल 9 हो जाएंगे। यहाँ से मैं पहला फॉर्मूला निकालती हूँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 तो एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया एक और फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला कैसे आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये यूज होंगे आपके प्रॉपर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गए इसे 2 फॉर्मूलाज। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर, अगेन 1 की वैल्यू निकाल लो, सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, या फिर tan की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकेंड स्क्वायर माइनस 1। आ गए 2 फॉर्मूलाज और, लास्ट पे चलते हैं। यहाँ से फिर से 1 की वैल्यू निकाल लो, कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट की वैल्यू निकाल लो, कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस 1।
अब आप लोग सोचोगे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है? तो वो न्यूमेरिकल बताएगा कि क्या कंडीशन है, आपको कौन सी रेशियोज क्वेश्चन के अंदर गिवन है और कौन सी आप लोग वहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, कि आप 1 की वैल्यू पुट करोगे उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में। तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा वहाँ कि आप किस में करोगे। बाकी मेरी एक टिप है आप सबके लिए कि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, ट्रिग्नोमेट्री 2 रेशियोज से बहुत अच्छे से हो जाती है, साइन थीटा और कोस थीटा। और ये आपके पास अब सभी फॉर्मूलाज आ चुके हैं कि आप साइन और कोस में सभी बाकी रेशियोज को कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप जितने भी आपको रेशियोज गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, उन सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर कि आपको यही करना है, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको समझ आए। तो आज मुझे आपको फॉर्मूलाज ही एक्सप्लेन करने थे। कल से हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। 3 फॉर्मूलाज हमने ये पढ़े हैं और 3 हमने वो वाले पढ़े हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं वो। तो इनके ऊपर पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे, जिनसे आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और कोई डाउट भी ना रहे। मिस्टेक के चांसेस भी बिल्कुल, मैं तो चाहूँगी कि 0 ही हो जाए, क्योंकि मिस्टेक नहीं करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कोई बात नहीं। देन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन फॉर्मूलाज के साथ, और इनके साथ साथ कुछ और नए न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करवाऊंगी, थोड़े से टिपिकल होने वाले हैं। तो अपने फॉर्मूलाज आप कल तक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अपनी जो हमने टेबल रीड की है, अब तक जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं उन सबको बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद कर लो, क्योंकि फिर आपके लिए न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ऐसे मतलब बटर की तरह निकलेंगे आपके। ओके, तो तब तक पढ़ते रहो ऐसे ही। ओके, थैंक यू, गुड इवनिंग।